हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप सभी का सी जॉब इन्फो चैनल में फिर से स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे दोस्तों। आप सबके लिए फिर एक और रोजगार से संबंधित और वीडियो लेके आ गए हैं दोस्तों, जिसमें है आपका कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला कबीरधाम में की ओर से आया है दोस्तों। ये स्वास्थ्य विभाग की ओर से है, जिसमें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु जिले के स्वीकृत आरओपी के अनुसार तथा मानव संसाधन नीति 2018 के में दिए गए निर्देशानुसार एवं समय समय पर जारी यथा संशोधित नियम अनुसार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जिला स्वास्थ्य समिति जिला कबीरधाम के अंतर्गत निम्न सुविधा पदों की भारतीय विज्ञापन प्रकाशित किया जा रहा है दोस्तों, जिसका कुछ इस प्रकार है। पहला पद है दोस्तों सेकंड एनएम एनएचएम में है दोस्तों। कुल पद एक पद है और रिजर्व के लिए क्वालिफिकेशन आपका 12वीं पास और एनएम पास पास होना चाहिए विथ आईएनसी एफी एफिलिएट ट्रेनिंग सेंटर एंड लाइव रजिस्ट्रेशन इन छत्तीसगढ़ नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल में आपका जीत प्रमाण पत्र जीत रजिस्ट्रेशन होना चाहिए दोस्तों। और वेतन आपका 12,000 रुपये वेतन रहेगा प्रति माह। दूसरा पोस्ट है आपका लेबोरेटरी टेक्नीशियन एनएचएम में। इसका भी एक ही पद है दोस्तों रिजर्व में। इसमें आपका क्वालिफिकेशन है डीएमएलटी या बीएमएलटी या पैथोलॉजी इन पैरामेडिकल कोर्स विद जीवित विद लाइव रजिस्ट्रेशन इन सीजी पैरामेडिकल काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है दोस्तों। और आप इनका पेमेंट रहेगा 14,000 रुपये प्रति माह। तीसरा पोस्ट है दोस्तों कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर सीएचओ का WHWC में एक पोस्ट है। इसमें आपका क्वालिफिकेशन है बीएससी नर्सिंग विथ सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ इंटीग्रेटेड CCH कोर्स पास एंड लाइव रजिस्ट्रेशन इन छत्तीसगढ़ सीजी नर्सिंग काउंसिल। और या पोस्ट बेसिक विथ सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ इंटीग्रेटेड CCH कोर्स पास्ड इन एंड लाइव रजिस्ट्रेशन इन सीजी नर्सिंग काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए दोस्तों। और इनका पेमेंट रहेगा 16,500 प्रति माह। और अगला पोस्ट है आपका फिजियोथेरेपिस्ट में एनएचएम में एक पोस्ट है दोस्तों रिजर्व के लिए। इसमें क्वालिफिकेशन मांगा है बैचलर डिग्री इन फिजियोथेरेपी बीपीटी विथ लाइव रजिस्ट्रेशन इन सीजी फिजियोथेरेपिस्ट काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। और 18,000 आपका पेमेंट रहेगा प्रति माह दोस्तों। अगला है डेंटल सर्जन NOHP में दो पोस्ट है दोस्तों, एक अनरिजर्व के लिए और एसटी के लिए दोस्तों। और इसमें क्वालिफिकेशन मांगा है MDS विथ रजिस्ट्रेशन इन छत्तीसगढ़ मेडिकल काउंसिल इज कंपलसरी और BDS विथ रजिस्ट्रेशन इन छत्तीसगढ़ मेडिकल काउंसिल इज कंपलसरी दोस्तों। और इसका पेमेंट रहेगा 27,500 रुपये प्रति माह। और छठा पोस्ट है MO आयुष RBS के फीमेल के लिए RBS में आपका रहेगा। और एक पोस्ट रखा गया रिजर्व के लिए। इसमें आपका क्वालिफिकेशन रहेगा BHMS BMS BUMS या डिग्री रजिस्ट्रेशन फ्रॉम एनी GOI रिकॉग्नाइज BHMS या BAMS या BUMS आयुष होम्योपैथी यूनानी रजिस्ट्रेशन बोर्ड की ओर से आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए दोस्तों। और इसका पेमेंट रहेगा आपका 25,000 रुपये प्रति माह। अगला पोस्ट है दोस्तों आपका स्टाफ नर्स के लिए 3 पद है इसमें, 2 रिजर्व के लिए एक एसटी के लिए। जिसमें आपका क्वालिफिकेशन रहेगा बीएससी नर्सिंग और GNM कोर्स 5 दिन लाइव रजिस्ट्रेशन इन छत्तीसगढ़ नर्स रजिस्ट्रेशन काउंसिल में आपका जीवित रजिस्ट्रेशन प्रमाण होना चाहिए दोस्तों। और आपका पेमेंट रहेगा 16,000 रुपये प्रति माह।
और 8वां पोस्ट है क्लीनर के लिए, एक पोस्ट रहेगा। 8वीं पास मांगा गया है, इसका पेमेंट रहेगा 8,800 रुपये प्रति माह। 9वां पोस्ट है ऑडियोलॉजिस्ट के लिए, इसमें एक पोस्ट है। इसमें आपका क्वालिफिकेशन मांगा गया है बैचलर ऑफ ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी, और BASLP या BSc स्पीच एंड हेयरिंग फ्रॉम RCI रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से दोस्तों। इसका पेमेंट रहेगा आपका 25,000 प्रति माह। अगला पेमेंट है आपका टेक्निकल असिस्टेंट हेयरिंग इम्पेयर्ड के लिए, एक पोस्ट है। इसमें आपका क्वालिफिकेशन मांगा गया है डिप्लोमा इन ट्रेनिंग यंग डेफ एंड हियरिंग हैंडीकेप्ड फ्रॉम RCI रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से दोस्तों आपको क्वालिफिकेशन मांगा है, और 15,000 रुपये प्रति माह आपका पेमेंट रहेगा। और 11 पोस्ट है आपका सपोर्ट स्टाफ के लिए, इसमें एक पोस्ट है ICU में आपका ड्यूटी रहेगा। 8वीं पास है, 8,800 रुपये प्रति माह रहेगा। हाउस कीपिंग की ओर से हाउस कीपिंग के लिए दोस्तों ये। और 12 पोस्ट है डिस्ट्रिक्ट मैनेजर डाटा IDSP में, इसमें आपका एक पोस्ट है। इसका आपका क्वालिफिकेशन मांगा है BTech या BE इन CSIT इलेक्ट्रॉनिक्स रेगुलर कोर्स होना चाहिए, और पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन इन कंप्यूटर साइंस रेगुलर कोर्स में। और एक्सपीरियंस आपका रहेगा मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए। आपको सोशल वर्क experience prefer will be given to those who have worked in health और सोशल सेक्टर में, हेल्थ डिपार्टमेंट सोशल सेक्टर में जो काम किए हैं उनको ज़्यादा प्रेफर किया जाएगा। और आपका पेमेंट रहेगा 20,000 रुपये प्रति माह आपका पेमेंट रहेगा। 13वां पोस्ट है दोस्तों जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए NUHM में, 2 पोस्ट है, एक रिजर्व के लिए और एक ST के लिए। इसमें 12वीं पास आपका क्वालिफिकेशन मांगा है, 1 साल का डिप्लोमा मांगा गया है, PGDC या DCA कुछ भी हो, आपका डिग्री होना चाहिए आपके पास। और प्रति माह आपको 12,000 रुपये दिया जाएगा। और 14वां है क्लास 4 के लिए UHWC में NUHM में एक पोस्ट है दोस्तों। आपका 10वीं पास होना चाहिए, और आपका प्रति माह पेमेंट रहेगा 10,000 रुपये। और इसका लास्ट डेट आपका 28/8/2025 तक रहेगा, 8 शाम 5 बजे तक। ये इसमें आवेदन पत्र के साथ साथ प्रमाणित समस्त दस्तावेजों कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला कबीरधाम छत्तीसगढ़ के पते पर रजिस्टर डाक पोस्ट के द्वारा भेजा जाना चाहिए दोस्तों। और आवेदन पत्र प्रेषित कर सकते हैं 5 बजे तक। इसके अलावा अन्य किसी माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा दोस्तों। और विज्ञापित रिक्त पद हेतु प्रस्तुत आवेदन के लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम संवर्ग स्पष्ट लिखा होना चाहिए। लिफाफे के ऊपर पद का नाम उल्लिखित नहीं पाए जाने की स्थिति में आवेदन को अमान्य करने का अधिकार जिला चयन समिति का होगा दोस्तों। अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है, छत्तीसगढ़ के मूल निवासी के लिए ही है दोस्तों ये। अभ्यर्थी को सक्षम अधिकारी द्वारा मूल निवास प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। हर एक अभ्यर्थी को दोस्तों छत्तीसगढ़ का मूल निवास प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। आवेदन के साथ नियोक्ता द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र में अवधि का विवरण होना अनिवार्य है। वर्तमान में कार्यरत होने की स्थिति में नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है दोस्तों। प्रमाण पत्र में जारीकर्ता कार्यालय का जावक क्रमांक व तिथि का स्पष्ट उल्लेख होना आवश्यक है दोस्तों। और उपरोक्त पद पर आवेदन के समस्त शैक्षणिक दस्तावेज मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल संस्था और विश्वविद्यालय से निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं कंप्यूटर से संबंधित डिग्री डिप्लोमा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था में होना अनिवार्य है। संबंधित दस्तावेज पठनीय होना चाहिए दोस्तों। और आवेदन के साथ अनिवार्य वांछित शैक्षणिक योग्यता के प्रत्येक वर्ष की पूर्ण सूची होनी चाहिए है कि
स्वप्रमाणित छाया प्रति एवं फोटो स्वप्रमाणित कर संलग्न करना अनिवार्य है दोस्तों। और आवेदक एक से अधिक पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं, किंतु पृथक पृथक से आवेदन व शुल्क प्रस्तुत करना होगा। एक लिफाफे में 2 या अधिक आवेदन पाए जाने पर एक ही आवेदन को मान्य किया जाएगा दोस्तों, जिसके लिए अभ्यर्थी द्वारा किया गया कोई भी दावा आपत्ति मान्य नहीं होगा। और इसमें आपका आवेदन शुल्क भी है दोस्तों। विकलांग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए 100 रुपया, जिसमें मानदेय प्रतिमाह 25,000 से या कम 25,000 या 25,000 से कम जो मानदेय मिलेगा उनको 100 रुपया, और 25,000 से अधिक वाले को 200 रुपया। अन्य पिछड़ा वर्ग और महिला के लिए 200 रुपये है, और इसमें 300 रुपये है दोस्तों। अनारक्षित प्रवर्ग के लिए 300 रुपये इसमें है, इसमें 400 रुपये दोस्तों। और आवेदन शुल्क डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी कवर्धा के नाम पर डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से दिया होगा। अन्य किसी नाम से बनाए गए बैंक ड्राफ्ट मान्य नहीं किए जाएंगे तथा ऐसे अभ्यर्थी को चयन हेतु अपात्र किया जाएगा। बैंकर्स चेक, पोस्टल ऑर्डर व अन्य किसी भी माध्यम से भुगतान स्वीकार नहीं किया जाएगा दोस्तों। और बिना आवेदन शुल्क तथा निर्धारित राशि से कम राशि के आवेदन शुल्क वाले आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा तथा संबंधित अभ्यर्थी को चयन प्रक्रिया में अपात्र की श्रेणी में रखा जाएगा दोस्तों। आवेदन शुल्क के रूप में बैंक से प्राप्त बैंक पर्ची डिमांड ड्राफ्ट की फोटोकॉपी मान्य नहीं होगी। डिमांड ड्राफ्ट की मूल प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। आयु सीमा आपकी दोस्तों संविदा भर्ती के लिए न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 70 वर्ष चिकित्सकीय पद हेतु तथा 64 वर्ष प्रबंधकीय पद हेतु होगी दोस्तों। आयु की गणना 1 जनवरी 2025 से की जाएगी। दस्तावेज के बारे में बात करें तो मूल आवेदन के साथ समस्त वांछित दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य दोस्तों तथा भर्ती प्रक्रिया के दौरान दस्तावेज सत्यापन के समय निम्न अभिलेख के अभिलेखों के साथ अभ्यर्थी को उपस्थित होना अनिवार्य होगा दोस्तों। पहला 10वीं का अंक सूची, 12वीं का अंक सूची, स्नातक एवं स्नातकोत्तर परीक्षा के समस्त वर्षों की अंक सूची, संबंधित डिग्री मान्यता प्राप्त संस्था से कंप्यूटर की डिग्री या डिप्लोमा की अंक सूची, संबंधित काउंसिल या मंडल के पंजीयन प्रमाण पत्र, समक्ष अधिकारी का स्थायी जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, दिव्यांग प्रमाण पत्र यदि हो तो, अनुभव प्रमाण पत्र यदि है तो, और वर्तमान नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र लागू हो तो, और पहचान पत्र, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या इसमें कोई भी मिल जा सकते हैं दोस्तों। अन्य में उपयुक्त क्रम अनुसार ही अभ्यर्थी स्वप्रमाणित वांछित दस्तावेज आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर देंगे दोस्तों। बस नियोक्ता के साथ करार पत्र, संविदा पत्र निष्पादन करना अनिवार्य होगा दोस्तों। विज्ञापन तिथि तथा समस्त शैक्षणिक एवं अन्य अर्हताएं पूर्ण होना अनिवार्य, अन्यथा आवेदन पत्र तत्काल अस्वीकृत कर अपात्र की श्रेणी में रखा जाएगा तथा इस संबंध में कोई भी पत्र व्यवहार मान्य नहीं किया जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस पीडीएफ का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से जाके डाउनलोड करके और अच्छे से इस पीडीएफ को पढ़ सकते हैं और डिटेल पा सकते हैं दोस्तों। ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा दोस्तों। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।